चाहना, दोनों में क्या अंतर है दीदी समझाने का प्रयास करें। शिव से चाहना और शिव को चाहना, दोनों में क्या अंतर है, कृपया दीदी समझाने का प्रयास करें। देखिए, है तो ये बड़ी क्लिष्ट लाइन, मतलब भारी लाइन है, लगता है जैसे कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको थोड़ा सामान्य अर्थ में समझिएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी जाके साहब से मिले होंगे? हाथ उठाएंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा लोग मिल चुके हैं। हम लोग वहाँ, आपने देखा होगा कि हम लोग चुपचाप बैठ के सुनते हैं, आप बात करते हैं साहब से, साहब आपको शिव की बात करते हैं, हम लोग भी बैठ के कुछ लाभान्वित हो जाते हैं, आपकी जिज्ञासा होती है, साहब कुछ बोलते हैं तो हम लोग को भी कुछ लाभ मिलता है। लेकिन उसमें से बहुत लोगों को मैं गौर से देखती हूँ, उसी का उदाहरण बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं साहब के पास कि उस अमुक तिथि को, यानी कि उस दिन को एक शिव चर्चा रखे हैं, साहब कर सकते हैं? पंक्ति पे गौर कीजिएगा, एक शिव चर्चा रखे हैं, शिव चर्चा का आयोजन किए हैं, साहब कर सकते हैं? अब साहब बोल रहे हैं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझको सूचना दे रहे हैं, क्योंकि ये आप पूछ नहीं रहे हैं, ये आप सूचना दे रहे हैं। तो आपके मन को ये भी तसल्ली हो गई कि मैंने साहब से पूछा है, लेकिन आपने पूछा नहीं था, आपने उनको बताया है। दूसरे भी लोग आते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हम लोगों ने वहाँ घर घर घूम के बहुत सुंदर चर्चा से लोगों को जोड़ा है, शिव की शिष्टता से जोड़ा है, हम लोग वहाँ कार्यक्रम करें कि नहीं करें? साहब बोलते हैं कि कर सकते हो, तब वो करने के लिए चलता है। साहब बोलते हैं नहीं कर सकते, नहीं अभी नहीं करना है, तो वो रुक जाता है। ये होता है पूछना। तो पूछने में और सूचना देने में वही अंतर है जो शिव से चाहना और शिव को चाहने में अंतर है। यानी जो शिव को चाहेगा वो शिव की बात पे चलेगा, लेकिन जो शिव से चाहेगा वो कहेगा तो ये कि मैं शिव की बात के अलावा कोई बात नहीं करता, साहब से बिना पूछे कोई काम नहीं करता। लेकिन उसके लक्षण बता देते हैं कि वो सिर्फ सूचना देता है और करता अपने मन की है, क्योंकि अगर मन की करना हो तो बहुत कठिन काम है ये। गुरु के आदेश पे चलना आसान काम नहीं होता। गुरु के आदेश पे चलिए तब, और अपने मन से चलिए तब क्या होता है कि एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि नहीं गुरुजी, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना ही चाहता हूँ। गुरु बार बार बोलते रहे कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने मेरी इतनी सेवा की, वही गुरु दक्षिणा है। लेकिन तब भी शिष्य बोलता रहा कि नहीं गुरुजी, मुझको आपको दक्षिणा देना ही देना है। तब गुरु ने कहा कि ठीक है, जाओ एक झोला कहीं से सूखा पत्ता जंगल से लेके चले आना। सूखे पत्ते को लोग समझते हैं कि बेकार है ये, मतलब अब तो पेड़ से गिर गया तो अब तो बेकार है, इसका तो कोई प्रयोग होगा नहीं। शिष्य एकदम खुश हो गया कि ये कोई दक्षिणा है, तो बहुत आसान दक्षिणा है। उठाया झोला, चला गया जंगल में। एक जगह गया तो देखता है कि थोड़ा सा पत्ता एक जगह जमा है, वो भी एक आदमी उठा रहा है। तो उसने कहा कि इसका क्या करोगे? तो उसने कहा कि मेरी पत्नी इसको औषधि बनाती है, तो ये सारे पत्ते जो है औषधि बनाने में चले जाएंगे। वो पूरे गांव में घूमता रहा, पूरे जंगल में घूमता रहा, कहीं किसी ने सारे पत्तों को समेट के उसका दोना बना के बेच लिया, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया। लौट के सामने अपने गुरु के पास वापस आ गया। गुरु ने कहा क्या हुआ, गुरु दक्षिणा नहीं लाए? तो बोला कि गुरुजी, मुझको ये पता नहीं था कि सूखा पत्ता भी जो गिर के खत्म हो जाता है उसका भी इतना प्रयोग है, इतना उपयोग है। तो गुरु ने कहा कि वैसा ही व्यक्ति होता है। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि किसी काम का नहीं है, हम लोग सोचते हैं ना, बहुत गुरु भाई गुरु बहन के बारे में सोच लेते हैं ऐसा, क्या ये बेकार है एकदम, अरे इसको लेके जाना भी बेकार है, न चर्चा करेगा, न वो मंच का संचालन करेगा, न भजन करेगा। लेकिन आप भूल जाते हैं
कि इस सारे चीज को करने के लिए दरी बिछाने की भी जरूरत होती है, पानी की व्यवस्था करने की भी जरूरत होती है। तो हम लोग जो है गुण देखना भूल गए हैं और गुण देखना सीख लिए हैं। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ आपकी मदद कर सकता है गुरु के काम में। हर व्यक्ति जिसको आप समझते हैं कि, लेकिन गुरु जानते हैं कि उसका क्या उपयोग है, और हम सबों के गुरु शिव हैं। तो हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी के बारे में ये निर्णय लें कि वो अमीर है कि गरीब है, वो गंदा रहता है कि सादा रहता है, कि वो क्या पीता है क्या नहीं पीता है। जिस दिन उसका समय होगा गुरु खुद ही छुड़वाएंगे, आपका ये विषय ही नहीं है। आप उसको सही रास्ते पे ले चलने की जरूर कोशिश कीजिए, लेकिन निर्णय अपने गुरु शिव पे छोड़ दीजिए। बहुत पहले जब साहब पटने में रहते थे, उसी समय ये एक संदेश आया था कि ये मेरे, यानी शिव के तरफ से ये संदेश था कि ये मेरे शिष्य हैं, वे भ्रमित हैं, भटके हुए हैं, भ्रम का शिकार हैं, ठहर गए हैं, भटक गए हैं, लेकिन ये मेरे शिष्य हैं। गुरु मैं हूँ, तुम नहीं हो। तो ये हमको याद रखना चाहिए कि हम सबके गुरु शिव हैं, जो करुणावतारम हैं, जो विश्व मूर्ति हैं, और जिनको हमारा मन प्रणाम करता है। प्रणाम पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन हमारा मन तो प्रणाम करता है, इस अभ्यास में रहता है। शायद कभी एक प्रणाम हो जाए तो ये जीवन सफल हो जाए। नहीं है, लेकिन हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि आगे कभी आए तो जरूर वहाँ आए। और पावन धरती मत कहिए, पावन धरती तो हर जगह है, क्योंकि ये शिव की बनाई हुई धरती है, तो इसका कोई कोना ऐसा नहीं है जो पावन नहीं है। अभी आप देखिए, हम ही लोग यहाँ पहुँचे आज, मौसम की बात भी करते हैं हम, कब धरती की बात करते हैं, तब आकाश की बात करते हैं, तब ये आकाश की चारों दिशाएं जिसके कारण गूंजती हैं, ये बादल जिसके कारण छाते हैं और हट जाते हैं, जिसके एक इशारे से इतिहास रुक जाता है, जिसके एक हुंकार से महाप्रलय हो जाता है, वो हर विविध रूपों वाले विश्व गुरु जगत गुरु शिव हमारे आपके जैसे, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई बिसात नहीं, उसके गुरु हैं। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। शायद इस जन्म में भी हम समझ सकेंगे कि नहीं समझ सकेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आइए हम सब इस रास्ते पे एक साथ चलें, एक दूसरे का हाथ थामें। खूबसूरती ये है कि अगर कोई पीछे रह गया हो तो उसको आगे करें। खूबसूरती ये है कि गिरते हुए को उठा लें। खूबसूरती ये नहीं है कि गिरते हुए को और गिरा दें। तो आइए उस शिव के शिष्यता में हम सब इस रास्ते पे चलें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें, और अपने गुरु शिव की ऐसी स्थापना इस समाज, इस दुनिया में करें कि लोग भी कहें कि शिव की बात करने वाले इतना सुंदर दुनिया को भी संभालते हैं। तो थोड़ा यहाँ के पर्यावरण में भी आप थोड़ी मदद करिए। काफी विषम स्थिति है, काफी खराब स्थिति है, और आपके द्वारा किए हुए थोड़े से प्रयास से परिस्थितियां बदल सकती हैं। ये मैदान बड़ा है और इसमें अगर एक आदमी सफाई करने चले तो शायद नहीं कर सके, लेकिन हम आज अभी जितने लोग हैं वो एक पत्ता भी उठा देगा, इतने लोग मिलकर, तो 1 मिनट में ही पूरे मैदान की सफाई हो जाएगी। हर आदमी अपने जगह पे उठा लिया। तो ये हम अपने जीवन में उतारें, अपने घर को भी साफ रखिए, अपने समाज को भी, अपने मन को भी। और मन को साफ करने के लिए तो सबसे बड़े चिकित्सक आपके गुरु खुद ही हैं, जो वैद्यनाथ भी कहे जाते हैं। यानी कि जितनी औषधि, जितनी जड़ी बूटी, जितनी चीजें चाहिए आप जरूर अपने गुरु से मांग लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि गुरु का काम करना एक शिष्य का उत्तरदायित्व होता है। और अगर हम उस साहब और दीदी को, जिन्होंने शिव की तरफ चलने का रास्ता दिखाया, अगर हम उनको कुछ देना चाहते हैं, अगर हम उनको कुछ भेंट करना चाहते हैं, तो ये सबसे खूबसूरत चीज है, ये सबसे बेशकीमती चीज है कि हम लोगों को शिव का शिष्य बनाएं, लोगों में शिव शिष्यता उतारें, खुद में भी और दूसरों में भी। तो हम सबका जीवन शिव में हो, सुख में हो, और हमारा जीवन जैसे अभी ये माहौल तपती धूप में बादल से घिर जाने के बाद ठंडा हो गया,
अच्छा हो गया, सुखद हो गया। वैसे ही हमारे मन में भी जो सूरज तप रहा है उसमें भी ऐसी ही ठंडक उतर जाए। उस शिव की ऐसी दया हो, हम सबों का जीवन शिवमय हो। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।